लेंस सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का सत्यापन करें। ये कुल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो फिजिक्स में पूछे जाते हैं। इस साल के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो जब लेंस सूत्र बोला जाएगा तो हम उत्तल लेंस भी ले सकते हैं और अवतल लेंस भी ले सकते हैं। उत्तल लेंस में आसान होता है, इसलिए हम लोग उत्तल लेंस लेकर इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु ए बी रखी गई है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। लेंस ए डैश बी डैश लेंस के पीछे बनेगा। तो हम लोग चित्रानुसार चलेंगे। चित्रानुसार तो हम लोग चित्रानुसार चलेंगे। तो देखिए चित्र को पहले तो हमको इस चित्र को पूरे अच्छे से समझना है। ये एक उत्तल लेंस है और इसमें जो प्रतिबिंब बना है इसका बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये फोकस और ये फोकस की दूनी दूरी है। यहाँ पे 1 होगा। बायां साइड वाले को हम लोग 1 से सूचित करते हैं और दाहिना साइड वाले को 2 से। ये इसका फोकस दूरी है यहाँ से यहाँ तक, और इसी का दुगना दूरी पे ये जो है इसको हम लोग दूनी फोकस बोलते हैं। वस्तु को हम लोग दूनी फोकस और अनंत के बीच रखे हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और दूनी फोकस के बीच बनेगा, जिसकी प्रकृति वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होगी। क्वेश्चन में केवल ये भी पूछने आता है कि जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु को दूनी फोकस और अनंत के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उसमें ये डायग्राम केवल बना देने से हमें नंबर मिल जाते हैं। इसमें हम लोग को लेंस फार्मूला सिद्ध करना है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं। उस त्रिभुज में हम लोग सबसे पहले लेते हैं ये वाला त्रिभुज। देखिए ABO दिख रहा है, ABO यानी कि हम लोग इस वाले भाग से चल रहे हैं, ठीक है, ये वाला भाग से ABO। और दूसरा कौन सा त्रिभुज लेंगे, A', B', O यानी कि A', B', O, ये पूरा वाला भाग। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज है। अगर इसी 2 त्रिभुज को हम अलग से बना दें तो कुछ इस प्रकार से चित्र बने। चित्र को बहुत ज़्यादा घसना सही नहीं होगा, इसलिए हम लोग अलग से चित्र बनाएं। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होंगे। ये सम्मुख कोण होता है। जब कोई भी 2 रेखा इस प्रकार से काटती है तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोण इसके बराबर होगा। इसी को हम लोग चित्र में क्या लिखे हैं, ये वाला कोण, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, AOB। देखिए यहाँ लिखा हुआ AOB बराबर होगा किसका, A', B' का। मतलब AOB बराबर होगा A', B' का, ठीक है। अब इसी को हम लोग दूसरे, इसके पहले यहाँ पर इस कोण को भी देखना है। अब यहाँ देखिए ये इस रेखा पे लंब है तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये A', B' भी इस रेखा पे लंब है मुख्य अक्ष पे, तो ये भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। इसको भी पहले लिख लेना था, BAO इज इक्वल टू OA', B' बराबर 90 डिग्री। देख ले, जो कोण लिखना होता है उसको हम लोग बीच में रखते हैं। तो BAO इज इक्वल टू OA', B', ये दोनों क्या है, बराबर। और जब भी कोई 2 त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, तो वो त्रिभुज कहलाते हैं समरूप त्रिभुज। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे। ये चित्र इसमें ही बना हुआ है, बस हमने केवल ये शेडेड एरिया को अलग से लिखा है। तो जितना चीज़ यहाँ है वो यहाँ भी दिख रहा होगा आपको। एज्यूम करना है केवल ये वाला भाग। अब मैं इसे हटा लेता हूँ। अब ये वाला जो त्रिभुज था ABO और A', B', ये दोनों का 2 कोण बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसा होंगे, समरूप। तो हम लोग लिख लिए त्रिभुज, अतः त्रिभुज ABO, ये जो सिंबल दिया हुआ है इसी को हम लोग समरूप बोलते हैं। A', B', O ये दोनों क्या है, आपस में समरूप है। अब जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसका एक खासियत है, जिसे मैंने मैथ के प्रमेय में बताया है। क्या है खासियत, कि इसकी संगत भुजा आपस में बराबर होगा। संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होंगे। तो अब देखिए किस प्रकार से संगत भुजा का बराबर किया जाए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, AB ये लंब है और यहाँ है A', B', इसका अनुपात यानी AB
बटे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू इसका ओ से ए की दूरी और ओ से ए डैश की, तो ओ से ए की दूरी को हम लोग बोलेंगे ए ओ और ओ से ए डैश की दूरी को बोलेंगे ए डैश ओ। इसका अनुपात दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमें दूसरे त्रिभुज में चलना है। वो दूसरा त्रिभुज कौन सा है ये देखें, ये वाला भाग, इसका नाम क्या है, ए डैश बी डैश एम, यानी कि ये वाला भाग, ये एक त्रिभुज हो गया। और इसी के अलावा दूसरा त्रिभुज जो है इधर, ये हो गया पी ओ एम। इस त्रिभुज को ऐसे लेना है, इस प्रकार से। तो ये जो त्रिभुज है ये भी आपस में क्या होंगे, इसको ये भी समरूप होंगे इसको, लेकिन सिद्ध करके हमको लिखना होता है। अब सिद्ध करने के लिए फिर से हम एक चित्र को अलग से बना लेते हैं। देखें, जिस प्रकार से यहाँ चित्र बना हुआ वैसे ही एक सीधा रेखा था, सीधा रेखा खींच लिए, उसमें बीच में ये क्या था, एम था, हम एम लिख दिए। यहाँ पर ए डैश बी डैश था, ए डैश बी डैश, और यहाँ पे क्या है, पी ओ, तो यहाँ लिख लेते हैं पी ओ। इसको इस प्रकार से मिला दिए। ऐसा त्रिभुज यहाँ पे बना हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें भी ये वाला कोण और ये वाला कोण तो 90 डिग्री है। 90 डिग्री यानी कि लंब। ये देखिए ओपी लंब है इस रेखा पे, इसलिए 90 डिग्री। ए डैश बी डैश लंब है इस रेखा पे, इसलिए 90 डिग्री। तो दोनों कोण आपस में हो गए यहाँ बराबर। फिर ये वाला कोण, ये कोण तो 90 डिग्री के कारण बराबर हो गया। ये कोण आमने सामने की कोण है, सम्मुख कोण है और दो सरल रेखा से बनी हुई है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। अर्थात ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, समरूप। इसी को हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। चलते हैं त्रिभुज ओ पी एम से तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एम से, जो इसका नाम था। देखिए ओ पी एम ए डैश बी डैश एम, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है कि हम लोग यहाँ पर 90 डिग्री दो कोण कर लिए थे, ये कोण और ये कोण, जिसका नाम क्या था, पी ओ एम, और क्या नाम था, बी डैश ए डैश एम। देखिए पी ओ एम बी डैश ए डैश एम, ये कोण और ये कोण 90 हो गया। दूसरा ओ एम पी यानी ये वाला कोण। दूसरा बी डैश एम ए यानी ये वाला कोण, ये भी दोनों बराबर हो गया। तो ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सम्मुख हो गया। तो फिर से वही नियम लागू होगा कि संगत भुजा का अनुपात बराबर होंगे। तो अब बराबर करते हैं। देखिए बराबर किस प्रकार से होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पी ओ बटे ए डैश बी डैश, यानी कि पी ओ ये लंब है और ए डैश बी डैश ये भी लंब है, इसका अनुपात बराबर। फिर से ओ एम बटे एम ए डैश, ओ एम यानी ये वाला भुजा, एम ए डैश यानी ये वाला भुजा, ये भी आपस में अनुपात इसका बराबर है, तो ये भी इक्वल हो गया। अब हम लोग देखेंगे चित्र में देखिए कि यहाँ क्या लिखा हुआ था, पी ओ ये भुजा था। जितना बड़ा ये भुजा है, जितना ऊंचाई इसकी है, उतना ही ऊंचाई यहाँ पे ए बी का भी है। तो जब ये पी ओ बराबर है किसका, ए बी का, तो हम लोग पी ओ के जगह पे ए बी का यूज कर सकते हैं। तो देखिए जहाँ पी ओ होगा वहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, ए बी। तो अपना यहाँ जो लिखा हुआ था क्या था, पी ओ बटे ए डैश बी डैश ओ एम बटे एम ए डैश। अब यहाँ पर हम लोग पी ओ के स्थान पे क्या लिख लेंगे, ए बी। तो देखिए ये हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश और ओ एम बटे एम ए डैश, इसको इक्वेशन मान लेंगे 2। और फिर चल यहाँ पे कारण बताया हुआ है कि पी ओ बराबर है किसका, ए बी का, इसलिए हमने ऐसा किया। अब हम लोग चलते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 में हमने क्या लिया था, यहाँ पे ये वाला चीज़, और समीकरण 2 में यहाँ। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 में ए बी बटे ए डैश बी डैश का जो वैल्यू है वो क्या है, ए ओ बटे ए डैश ओ। इसी को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ए ओ बटे ए डैश ओ। देखिए यहाँ था ना, ए बी बटे ए डैश बी डैश, इसका मान ए ओ बटे ए डैश ओ। यहाँ पे हमको इक्वेशन 2 में निकला था ए बी बटे ए डैश बी डैश, तो इसका मान हम लोग 1 से रख देते हैं। क्या रखना है, ए ओ बटे ए डैश ओ। तो जब हम लोग इसका मान ए बी बटे ए डैश बी डैश के स्थान पे ए ओ बटे ए डैश ओ रखते हैं, तो उसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ उसी को जस्ट उतार दिए हैं, नोट कर दिया गया। उसके बाद देखें यहाँ ओ एम था,
बटे एम ए डैश। तो ओ एम को हम लोग ओ एम ही रहने दिए, एम ए डैश इसको चेंज करेंगे हम लोग ओ ए डैश माइनस ओ एम में। इसको ऐसे समझना संभव नहीं है बिना चित्र का, तो पहले चित्र की ओर देखते हैं क्या है। तो चित्र में देखें, यहाँ पर हमको लिखना था किसके बारे में, ओ ए डैश, ओ ए एम ए डैश, एम ए डैश को लिखना था, ये वाला दूरी था। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमको जो भी दूरी नापना होता है वो केंद्र से नापते हैं, हमको इस दूरी को लिखना है। अब इसको लिखने के लिए हम लोग किस प्रकार से केंद्र से इसको नापेंगे, देखिए केंद्र से एक डैश की दूरी जो होगा वो कहलाएगा ओ ए डैश, उसकी दूरी क्या होगी ओ ए डैश, और केंद्र से एम की जो दूरी होगा उसको हम लोग बोलेंगे ओ एम। अगर इस स्थान से इस स्थान के बीच की दूरी में यहाँ से यहाँ की दूरी घटा दी जाए तो बचेगा कौन सा दूरी, ये वाला दूरी। तो हम लोग यहाँ पे देंगे माइनस, ओ ए डैश में ओ एम को घटा देना है। तो वही काम हम लोग यहाँ पे किए हैं, देखिए ओ ए डैश में ओ एम को घटा दिए। अब हम लोग केंद्र से सबका नाम लिख लेंगे, क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। आप चित्र देख देख के इसका नाम लिखेंगे, ओ ए डैश, ओ ए डैश जिसको हम लोग क्या बोलेंगे भी। वस्तु की दूरी ओ ए जिसको बोलेंगे माइनस यू। फोकस दूरी ओ एम जिसको हम लोग क्या बोलेंगे एफ। ठीक है, तो एक चीज़ जानना होता है कि यदि ये लेंस है, इस आपतित किरण की दिशा में जो भी किरण आएगा या जो भी नापेंगे इसकी दिशा में वो पॉजिटिव होगा, और इसके विपरीत दिशा में जो नापेंगे वो निगेटिव होगा। ठीक है, तो साधारणतः 10th क्लास में हम लोग वस्तु को बायां की साइड रखते हैं, लेफ्ट साइड रखते हैं। तो लेफ्ट साइड नापने वाली जो दूरी होगी वो हम लोग निगेटिव लेते हैं, राइट साइड का जो दूरी होता है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ये चिन्ह परिपाटी का नियम कहलाता है। फिर उसी प्रकार ऊपर वाला दूरी पॉजिटिव और नीचे वाला दूरी निगेटिव। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे निगेटिव, दाहिना साइड पॉजिटिव और बायां साइड निगेटिव, तो उसी का पालन हम लोग इसमें भी करते हैं। तो इसमें सारा दूरी, प्रतिबिंब की दूरी केवल इस साइड था तो हम लोग प्रतिबिंब की दूरी को पॉजिटिव लिए, फोकस दूरी भी इधर था तो हम लोग फोकस दूरी भी पॉजिटिव लिए, किंतु वस्तु को हम लोग बायां साइड रखे थे इसलिए वस्तु की दूरी को हम लोग माइनस में लिखे हैं। अब हम लोग जहाँ जहाँ जो माने हैं उसको लिख देंगे, जैसे ए ओ या ए ओ जिसको हम लोग ओ ए बोले, इसको हम लोग क्या बोलेंगे माइनस यू। ठीक है, तो ए ओ के स्थान पे लिख दिए माइनस यू। ए डैश ओ, ए डैश ओ को हम लोग बोले क्या भी, तो हम लोग इसके स्थान पे लिख दिए भी। फिर ओ एम, ओ एम को हम लोग बोले हैं क्या एफ, तो जहाँ ओ एम था वहाँ लिख दिए एफ, यहाँ भी और यहाँ भी। फिर ओ ए डैश, ओ ए डैश इसको बोले भी, तो यहाँ पे क्या लिख दिए भी। तो अब आपका आ गया है माइनस यू बाय भी इज इक्वल टू एफ बटे भी माइनस एफ। इसको अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। देखें, इस भी माइनस एफ को इस यू के साथ क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब माइनस यू को भी से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस यू भी। ठीक है, फिर माइनस यू को जब एफ से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस यू एफ। फिर जब भी को एफ से करेंगे तो यही क्या हो जाएगा भी एफ। तो क्या करना है कि दोनों ओर माइनस यू भी प्लस यू एफ इज इक्वल टू भी एफ, इस दोनों ओर यू भी एफ जो तीनों गुना में से दोनों ओर भाग दे देंगे। जब दोनों ओर भाग देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस यू भी बटे यू भी एफ प्लस यू एफ बटे यू भी एफ बटे यू भी एफ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से यू भी और यहाँ से यू भी कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ से यू एफ और यहाँ से भी यू एफ वो भी कैंसिल हो जाएंगे, फिर भी एफ और भी एफ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो बचेंगे 1 बटे यू, यहाँ बचेगा 1 बाय भी और यहाँ बचेगा 1 बाय एफ जो निगेटिव में होगा। तो इस निगेटिव वाले चीज़ को हम लोग दाहिने साइड ले जा करके पॉजिटिव कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाय एफ, और ये जो 1 बाय यू है वो बायां साइड आकर के निगेटिव हो जाएगा जिसको बोलेंगे माइनस 1 बाय यू। तो फार्मूला बना अपना 1 बटे एफ इक्वल टू 1 बटे भी माइनस 1 बटे यू। इसी को हम लोग लेंस सूत्र कहते हैं। इसमें हम लोग ये जो है उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो दोनों के लिए लागू होता है।
दर्पण सूत्र लिखकर सत्यापित करें। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v को सत्यापित करने के लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दर्पण में केवल प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है, ये दोनों में अंतर है फार्मूला में, और इसको सिद्ध करने के लिए 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। तो अगर हम दर्पण में पूछा गया तो उत्तल दर्पण भी ले सकते हैं और अवतल दर्पण भी ले सकते हैं, जो इच्छा हो वो हम लोग ले सकते हैं, किंतु हम लोग क्या लेते हैं, अवतल दर्पण लेते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में थोड़ा बनाना आसान होता है। तो क्या करते हैं, लिख लेते हैं। माना अवतल दर्पण के सामने वस्तु ए बी रखी है। देखिए ये एक अवतल दर्पण है जिसके सामने वस्तु है, इसका नाम क्या दिए, ए बी रखी है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ये इसका प्रतिबिंब है जिसको हम लोग ए डैश बी डैश बोले। चित्रानुसार सबको हम लोग सजा लेते हैं। फिर से चलते हैं किसमें, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश से। अब यहाँ खोजिए कि ए बी सी कहाँ लिखा हुआ है, ए बी सी ये वाला त्रिभुज तथा ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी ये वाला त्रिभुज, यानी कि हम बात कर रहे हैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की। इस चित्र में अगर देखने में समस्या हो रहा है तो हम इसको अलग से बनाते हैं। यही चित्र को हम लोग यहाँ एक बार बना लेते हैं। ये एक मुख्य अक्ष था, इसके बीच वाला बिंदु सी था, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सी। ठीक है, यहाँ एक इस प्रकार से रेखा खींच दिए और इसको ऐसे मिला दिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था सी, ये है ए, ये है बी, ये है ए डैश, ये है बी डैश। ये त्रिभुज यहाँ पे अब बनकर तैयार हो गया। ये मुख्य अक्ष है और यहाँ पे बना कोण 90 डिग्री। ये भी मुख्य अक्ष है, यहाँ पे बना कोण 90। क्यों, क्योंकि दोनों लंबवत रखे हुए हैं। तो दो कोण तो बराबर हो गया, किस आधार पे, 90 डिग्री के कोण के आधार पे। दूसरा ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, किस आधार पे, क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण हैं। अगर इसी कोण को हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी ए सी इज इक्वल टू सी ए डैश बी बराबर 90 डिग्री। फिर यहाँ पे ए सी बी बराबर ए डैश सी बी, कैसे, सम्मुख कोण। इसको हमने यहाँ लिख रखा है, देखिए अब। तो बी ए सी, देखिए बी ए सी इज इक्वल टू सी ए डैश बी डैश, सी ए डैश बी डैश। ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं नीचे ये वाला कोण ए सी बी, ए सी बी यानी ये कोण, फिर ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश यानी कि ये कोण, ये भी आपस में बराबर होंगे। किस नियम के आधार पे, सम्मुख कोण के नियम के आधार पे। तो आप देखें कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं। जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो हम उसको सम्मुख, ये समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो हम लोग इस दोनों को लिख लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसका, ए डैश बी डैश सी के। अब दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हो गया है। समरूप का नियम क्या होता है कि संगत भुजा का जो अनुपात है वो बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ए बी बटे ए डैश बी डैश, सब कुछ लेंस के जैसा ही हम लोग कर रहे हैं, बराबर ए सी यानी कि ये वाला दूरी ए सी बटे ए डैश सी डैश। तो देखिए ये लंब का अनुपात बराबर हो गया, सी से ए की दूरी, सी से ए डैश की दूरी का अनुपात बराबर हो गया। यहाँ तक हम इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं। फिर इसी के तरह हम लोग दूसरा कार्य करेंगे जो इधर बन रहा है। देखें ये वाला भाग ए डैश बी डैश एफ, और एक इधर भी त्रिभुज बन रहा है पी एफ एम। ये भी दो त्रिभुज है, एक ये और एक ये। जैसे इस दोनों त्रिभुज से हम लोग चले थे, अब हम लोग इस दोनों त्रिभुज से चल रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे कि ये जो त्रिभुज है ये भी आपस में समरूप हो जाएगा। किस आधार पे, ये कोण इसके इस कोण के बराबर होगा क्योंकि दोनों लंब है, यहाँ से हमने लंब डाला हुआ है पी एम। फिर ये वाला जो एफ है इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों क्या है, सम्मुख कोण है। तो पहले जैसा ही हो गया कि दो कोण आपस में बराबर हो गए। इसी को हम लोग एक बार लिख लेंगे। देखिए चले त्रिभुज पी एम एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से, इसमें क्या हो गया, पी एम एफ यानी कि ये वाला कोण, फिर बी डैश ए डैश एफ यानी कि ये वाला कोण, दोनों 90 डिग्री है, लिख लिए। फिर पी एफ एम यानी ये कोण,
फिर बी डैश एफ ए, बी डैश एफ ए यानी ये कोण, ये दोनों ही बराबर होगा क्योंकि ये सम्मुख कोण है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। अब जब समरूप हो ही गया है तो हम लोग इसके नियम को, प्रॉपर्टीज को भी लागू करेंगे। देखिए पी एम बटे ए डैश बी डैश, पी एम भी लंब था, यहाँ देखिए पी एम ये लंब था किस पे, ए डैश बी डैश पे, ये भुजा इस भी लंब है और ये डैश भी, ये भुजा भी आपस में लंब है। तो इसका अनुपात बराबर होगा किसका, एफ एम, एफ से एम की दूरी बटे एफ से ए डैश की दूरी, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो इसको लिख लिए एम एफ बटे ए डैश एफ। अब चलते हैं हम इसको सॉल्विंग की ओर। देखिए यहाँ मान लेना होता है यदि एम ओ के बहुत नज़दीक है, क्योंकि जितना भी दूरी होता है हम लोग मध्य बिंदु ध्रुव से लेते हैं, दर्पण के ध्रुव से। दर्पण का ध्रुव किसको बोला जाता है, मध्य, दर्पण के मध्य बिंदु को। तो हम लोग क्या माने हैं कि ये जो एम है वो ओ के बहुत करीब है, तो एफ से जो एम की दूरी होगी उतना ही दूरी एफ से ओ की होगी, यानी कि एफ एम, यहाँ से एफ एम जो है वो बराबर हो जाएगा किसका, एफ ओ का। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये जो दूरी है बहुत कम है, नगण्य है, ठीक है। दूसरी स्थिति में मान लेंगे कि ये जो ए बी है, ये ए बी इस पी एम के बराबर है। अगर आप इसे प्रूव कर रहे हैं तो लिखते चलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि चित्र अगर आपके आगे बना हो तो समझने में और भी ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये जो ए बी था, ये ए बी किसके बराबर था, पी एम का, ठीक है। पी एम बोले या यहाँ से पी एम ये जो है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो इसी बात का अब हम लोग वहाँ यूज करेंगे। देखिए यहाँ अभी हमने क्या लिखा था, एम ओ से बहुत नज़दीक हो तो, बहुत नज़दीक होगा तो जो एफ एम होगा वो एफ ओ के बराबर होगा। देखिए हमने यहाँ लिखा था एफ एम बराबर एफ ओ। उसके बाद पी एम जो है ए बी के बराबर है, यहाँ पे लिखे थे पी एम जो है वो क्या है, ए बी के बराबर है। तो अब इसका हम लोग उपयोग इसमें रखने में करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर क्या था, पी एम, तो इस पी एम के स्थान पे देखिए पी एम ए बी के बराबर है तो यहाँ ए बी रख दिए। फिर नीचे यहाँ पे क्या है, एम एफ, देखिए यहाँ पर हो गया पी एम के बदले ए बी, नीचे था ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश लिखे। फिर बराबर में था एम एफ, ये एम एफ को ही तो हमने माना है, एम एफ को एफ एम लिखे या एम एफ लिखे एक ही बात है। वो किसके बराबर है, एफ ओ के बराबर। तो यहाँ लिख लिए एफ ओ डिवाइडेड बाय ए डैश एफ, तो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, ए डैश एफ, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब हम लोग फिर वैसे ही चलेंगे जैसे लेंस में किए थे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यहाँ पर ए बी बटे ए डैश बी डैश का मान कितना है, ए सी बटे ए डैश सी, क्या लिखा हुआ था, ए सी बटे ए डैश सी। इसको हम लोग नीचे अब लोग यूज करेंगे। देखें समीकरण 1 और 2 से चले तो ए बी बटे ए डैश बी का मान क्या था, ए सी बटे ए डैश सी, तो हमने उसको यहाँ पे पुट किया। ए बी बटे ए डैश बी के स्थान पे ए सी बटे ए डैश सी, ये दोनों बराबर। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलने के बाद ये आया क्या, ए सी बटे ए डैश सी इज इक्वल टू एफ ओ बटे ए डैश एफ। अब आप पूछेंगे कि मैंने इसे अलग क्यों लिखा, तो इसके बाद जो इस लाइन को लिखना होगा, इसको लिखने के लिए हमें बार बार चित्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने यहाँ लिख लिया, और ये लाइन कैसे आया इसको मैं चित्र को देख देख के आपको बताता हूँ। देखिए अब चित्र में आ जाइए, यहाँ क्या लिखा हुआ, ए सी, ए सी कहाँ दिखा रहा है आपको, ए सी, इस दूरी को दिखाना है, नापना है कहाँ से हमको, केंद्र से। तो इस ए सी को क्या लिखेंगे उसको देखना है, ओ से ए की दूरी यानी कि ओ ए, और ओ से सी की दूरी यानी कि ओ सी। इस ओ ए में ओ सी की दूरी घटा देंगे तो बचेगा क्या, ये ए सी। तो लिखेंगे इसको ओ ए माइनस ओ सी डिवाइडेड बाय, अब अगला है ए डैश सी। इस ए डैश सी को भी हम लोग उसी प्रकार से लिखेंगे, इसका लास्ट बिंदु यानी कि ओ सी में घटा देंगे किसको, ओ ए डैश को, तो बचेगा कौन सा दूरी, ये वाला दूरी। लिखना है हमको क्या, ओ सी माइनस ओ से ए की दूरी यानी कि ओ ए डैश। इस ओ सी में ओ ए डैश को घटा दिए तो बचेगा कौन सा दूरी, ये वाला दूरी, इसको हम लोग लिख लिए। अब अगला है एफ ओ, देखिए एफ ओ
यानी कि ये वाला दूरी, ध्रुव से एफ के बीच की जो दूरी होती है इसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग अभी वैसे ही रहने देते हैं, एफ ओ डिवाइडेड बाय, उसके बाद क्या है लिखा हुआ देखिए, ओ ये सॉरी ए डैश एफ, ए डैश एफ, ए डैश एफ कहाँ दिख रहा है, ए डैश एफ। तो फिर इस दूरी को लिखने के लिए भी हम लोग वही करेंगे, ओ से ए डैश की दूरी, ओ ए डैश माइनस ओ एफ, तो ओ ए डैश माइनस ओ एफ। हर स्थिति में देखिए हमने क्या किया कि केंद्र से दूर वाला बिंदु माइनस नज़दीक वाले बिंदु को घटा दिए तो बीच का दूरी निकल जा रहा था। अगर ये चीज़ आप समझ नहीं पाए तो इसको दोबारा देखिए, और कभी भी दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र अगर इसको अच्छे से समझना है तो एक साथ देखिए, लेकिन 5 मिनट के अंतराल पे, ताकि वो समझ में आ पाए। तो ये चीज़ आ गया, इसी को हम लोग वहाँ लिखे हुए थे। अब इसके आगे का जो सॉल्यूशन है वो देखिए, आगे का सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा यहाँ। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले जो आया था वो क्या था, ओ ए। ओ ए जो है, इस ओ ए को हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए इसमें 2-3 चीज़ की आवश्यकता होने वाली है। इसको हमने इस प्रकार से सेट किया, आपको सब कुछ दिख रहा है सही से। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओ ए, यानी कि ओ से ए की दूरी, ठीक है। इस ओ से जो ए की दूरी होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो वह यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ये एक वस्तु माने थे, ए बी को क्या माने, वस्तु। तो ओ ए जो है वस्तु की दूरी है और वस्तु को सूचित करते हैं यू से। तो चूंकि हम लोग दर्पण के बाएं साइड इसकी गणना कर रहे हैं तो लिखेंगे माइनस में, तो माइनस यू। दूसरा, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि ओ ए डैश, ये ओ ए डैश जो है यहाँ पे इस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग सूचित करते हैं भी से। चूंकि बायां साइड बन रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस। इस साइड अगर बनता तो हम पॉजिटिव लिखते। तीसरा, वक्रता त्रिज्या ओ सी, देखिए ओ से लेके सी तक यानी कि ये वाला दूरी, इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और वक्रता त्रिज्या जो होता है उसको हम लोग सूचित करते हैं आर से। चूंकि ये बायां साइड है इसलिए हम लोग इसमें निगेटिव दिए, और एक फार्मूला होता है आर बराबर, यहाँ पे आर बराबर 2f, तो हम लोग आर के स्थान पे -2f का यूज करेंगे इस प्रूविंग में। तीसरा, अगला है क्या, ओ एफ, ओ से एफ तक की दूरी, ये जो ओ एफ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओ एफ को -f, क्योंकि ये f जो है फोकस दूरी है, यहाँ से f के बीच की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस दूरी को माइनस में सूचित करना है क्योंकि ये बायां साइड है, तो -f लिख दिए। अब हमें चित्र से काम नहीं है, अब हम लोग केवल इसके द्वारा चलेंगे और इसका वैल्यू पुट कर देंगे, या आप चाहें तो देखिए मैंने कॉपी के नीचे वाले भाग में भी यही लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ था, ओ ए माइनस ओ सी बटे ओ सी ओ डैश ए डैश एफ ओ बटे ओ ए डैश माइनस एफ ओ। देखिए इसका हम लोग अगला क्रम चलते हैं, यहाँ से जो आगे वाला भाग है वो क्या है, ओ ए, एक मिनट, यहाँ देखिए ये क्या है, ओ ए, और ओ ए को क्या माने, -u, तो यहाँ लिख दिए -u। फिर है -oc, और इस oc को क्या माने हैं, -2f, तो यहाँ लिख दिए -2f। इस दोनों के बीच में निगेटिव सिंबल था तो इस दोनों के बीच निगेटिव सिंबल भी दे दिए, डिवाइडेड बाय oc, oc को क्या माने हैं, -2f, तो फिर से -2f लिख दिए। फिर है आपका क्या, ओ ए डैश, ओ ए डैश को माने हैं -v, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर -v। इस दोनों के बीच निगेटिव सिंबल था तो निगेटिव सिंबल दिए, इज इक्वल टू एफ ओ, एफ ओ को क्या माने हैं, एफ ओ यानी ओ एफ -f, तो यहाँ -f दे दिए, डिवाइडेड बाय ओ ए डैश, ओ ए डैश को क्या माने -v, तो यहाँ -v दे दिए। फिर है माइनस, तो माइनस ओ एफ को क्या बोले हम लोग, -f, तो यहाँ पे -f दे दिए। अब आगे का जो कैलकुलेशन होगा इसी को सॉल्व करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा, देखिए ध्यान से। अब इसके आगे आगे कैसे करना है, तो देखिए इस पूरे भाग को इस पूरे भाग से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या पहले हम लोग माइनस हटा लेते हैं, माइनस यू था, यू रहने दिए, माइनस गुने माइनस प्लस 2f, फिर यहाँ माइनस गुने माइनस प्लस भी, फिर -f, और ये माइनस गुने माइनस प्लस f। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए -u प्लस 2f, इधर से ये गुना हो जाएगा तो -v प्लस f, और ये इधर गुना हो जाएगा तो -f पहले से था,
ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो -2f प्लस भी। अब इसको गुना करेंगे वितरण नियम से, माइनस यू का गुना करेंगे माइनस भी से तो माइनस गुना माइनस प्लस यू भी, फिर माइनस यू का गुना करेंगे एफ से तो माइनस यू एफ, फिर 2f को गुना करेंगे भी से तो प्लस माइनस माइनस 2f भी, ठीक है। फिर प्लस 2f को गुना करेंगे f से तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना 1 यानी कि 2, f इंटू एफ यानी कि एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब माइनस एफ को गुना करना है इस पूरे से तो माइनस गुना माइनस प्लस एफ गुने एफ एफ स्क्वायर और 1 गुना 2 यहाँ क्या हो गया 2। अब यहाँ देखिए माइनस गुना प्लस माइनस एफ गुना भी एफ, ठीक है। अब बराबर के इस ओर और बराबर के उस ओर दोनों देखिए 2f स्क्वायर है, चूंकि ये 2f स्क्वायर दोनों ओर है इसलिए ये क्या होगा, मैंने इसे रखना भूल गया था, एक ही बार देखेंगे तो गड़बड़ होगा। 2f स्क्वायर ये दोनों को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। कैसे, क्योंकि अगर ये 2f उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, या 2f इस साइड जाएगा तो भी माइनस में हो जाएगा और प्लस माइनस कट जाता है। तो बचा क्या, ये तीनों चीज़ और एक ये चीज़, तो इसको अब हम लोग नीचे लिखेंगे। देखें इसमें ये था u भी, इसको u भी को यहाँ लिखे, जो माइनस में था उसको हम लोग उस ओर सेंड कर दिए तो माइनस uf उधर जाएगा तो प्लस uf, माइनस 2f भी उधर जाएगा तो प्लस 2f भी, और पहले से एक vf माइनस में इधर था तो उसको रहने दिए। उसके बाद uf को uf रहने दिए, 2f भी में f भी को घटा देंगे तो हो जाएगा f भी। अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में चूंकि एक एक लाना था तो हम लोग u भी f से दोनों ओर भाग देते हैं। तो देखिए u भी f से दोनों ओर भाग देने पे, लेंस सूत्र में भी यही किए थे। तो अब जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, u भी बटे u भी f, uf बटे u भी f, f भी बटे u भी f। तो यहाँ से देखेंगे u भी कट जाएगा, यहाँ से uf कट जाएगा, f भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा आपका 1 बटे f, यहाँ बचेगा 1 बटे भी और यहाँ 1 बटे u। यही दर्पण सूत्र है। लेंस सूत्र अगर देखेंगे तो लेंस सूत्र में ये प्लस के स्थान पे केवल माइनस होता है और दर्पण सूत्र में प्लस होता है, ठीक है। तो ये हमने दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र दोनों कंप्लीट किया। ये दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है जो कुल 5 मार्क्स के होंगे फिजिक्स में। धन्यवाद।